हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 13 जून 2025। अगर आपने मेरा कल का वीडियो सुना था तो मैंने बोला था कि मुझे जो है निफ्टी बहुत ऐसा दिख रहा है कि निफ्टी में बहुत स्ट्रेंथ खत्म हो रही है। और आज जो है जबरदस्त गैप डाउन ओपनिंग हुई। देयर वर मेनी रीजंस। पहला रीजन था कि जो मिडल ईस्ट में स्ट्रेस डेवलप हो रहा है रिगार्डिंग द न्यूक्लियर वॉर, राइट? दैट वाज वन मेजर रीजन व्हिच आई वाज रियली वरीड अबाउट। दूसरा रीजन था कि कल वो एक प्लेन क्रैश हुआ, एंड आई रियली वांट टू ऑफर माय सिंसियर prayers to the people who have lost their life in this particular incident. And I was in fact wondering, how strange life is. Okay, the plane was crashed and the 241 people who were inside the plane died. But what was the fault of those doctors? उन डॉक्टर्स ने क्या किया था जो अपने मेस में खाना खा रहे थे? उन्होंने तो फ्लाइट भी नहीं बोर्ड करी थी, बट दे ऑल्सो लॉस्ट देयर लाइफ। 20 सच डॉक्टर्स, उनकी भी लाइफ चली गई। तो लाइफ इज वेरी स्ट्रेंज, एंड दैट इज व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट कि हम लोग करेक्ट कॉजेस करें अपनी लाइफ में। तो नो मैटर व्हाट, अगर कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा मत करो, राइट? दैट्स व्हाट आई बिलीव, कि कोशिश करके अच्छा करना चाहिए। बट अगर अच्छा नहीं हो पा रहा है, हमको किसी के साथ बहुत अच्छी सिंपैथी नहीं है या हमें उस व्यक्ति के साथ कोई बहुत सद्भावना नहीं है, तो हमको खराब नहीं करना चाहिए। क्यों नेगेटिव कॉजेस क्रिएट करना? Anyway, we will pray that those families recover this loss, जितनी जल्दी हो रिकवर, अपने आप को वापस अपनी जिंदगी में दोबारा से शुरुआत कर सके। बट बहुत बहुत डिफिकल्ट होगा। तो एनीवे, हमारी प्रेयर्स रहेंगी, दुआएं रहेंगी उन सबके साथ जिन्होंने अपनी जिंदगी लूज करी है इस इंसिडेंट पे, और उनके फैमिली मेंबर्स के साथ। तो अब शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की, क्योंकि लाइफ हैज टू गो ऑन, इट डजंट स्टॉप एनीवेयर। ये किस दिन वीडियो बना रही हूँ, बट दिस इज हाउ। तो आप मुझे स्टॉक प्रो ट्रेनिंग पे जाके, अगर आप स्टॉक प्रो ट्रेनिंग को अगर आप सर्च करते हैं, यू कैन फॉलो मी एंड ज्वाइन मी इन दिस कम्युनिटी वेयर आई पोस्ट माई रिसर्च एवरी डे, राइट? अगर आप लोगों ने मुझे मेरी रिसर्च को फॉलो किया है तो आप देखेंगे कि ये सारे स्टॉक्स में आपको ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई देगा। नारायण हृदयालय, यू नो ये स्टॉक मैंने आपको दिया था रफली अबाउट, बहुत बार दिया है। एक बार पहले यहाँ कहीं नीचे दिया था अराउंड 1400, वहां से जाके इसने हाई लगाया था 1873 का। फिर दोबारा बाय दिया था 1760 के आसपास। और आज आप देख सकते हैं नारायण हृदयालय ने अपने पास बैरियर्स को क्रॉस किया है, 1872 को क्रॉस किया है और एक फ्रेश हाई लगाया। अब मेरा जो टारगेट इसमें 2000 का है, आपको जल्दी ही आते हुए दिखाई देगा। फिर उसके बाद स्टैगनेंट होगा, फिर थोड़ा हॉरिजॉन्टल जाएगा। अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है तो आपके पास हर बार अपॉर्चुनिटी मिलती है इसको एक्यूमुलेट करने की। एक और स्टॉक मैंने आपको दे रखा है, फोर्स मोटर्स। मैंने जब फोर्स मोटर्स दिया था, आई हैव गिवन अ बाय एट अबाउट 9500, यहाँ पे कहीं पे बाय दिया था। तो समबडी, अ लॉट ऑफ यू वर राइटिंग कि हमने तो बहुत लोअर लेवल पे थे, अब तो प्रॉफिट बुक करने का समय है। तो क्या मतलब हुआ इसका? कि मतलब स्टॉक ऊपर चलेगा नहीं? स्टॉक्स ऐसे ही डेवलप होते हैं, कहीं पे कंसोलिडेट होते हैं। और अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है तो मार्केट गिरने के साथ गिरता नहीं है, कंसोलिडेट होता है और फिर फ्रेश ब्रेकआउट देता है। तो आप देखो 9500 से जाके इसने 13500 का हाई लगाया, 4000 पॉइंट्स का मूव दिया, आपको रफली अबाउट 45% का मूव दिया है। सो दिस इज एक्चुअली अ वेरी वेरी, आई मीन दिस इज अ वेरी जेन्युइन रिसर्च दैट यू पीपल गेट। एनीवे, आज बात करते हैं कि क्या हुआ मार्केट में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डॉलर इंडेक्स में क्या हो रहा है। डॉलर इंडेक्स जो है ना, कंप्लीटली कूल्ड ऑफ है, राइट? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डॉलर इंडेक्स is completely cooled off, below 100 चला गया, and that's over after a long time. This has happened after almost like 2 साल के बाद ऐसा हुआ है, राइट? एंड दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। जब डॉलर कूल ऑफ होता है तो FIs गेट opportunity to invest in the Indian stock market. So एक ये कूलिंग ऑफ इज डेफिनेटली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बट आज क्या हुआ है कि इंडिया विक्स जो है ना, ये थोड़ा सा करीब 7.6% ऊपर गया है। उसका रीजन ये है, मिडिल ईस्ट में जो स्ट्रेस चल रहा है उसकी वजह से, मेजर मुझे रीजन वही लगता है कि उसकी वजह से इंडिया विक्स में थोड़ा सा बढ़त रही है। बट एनीवे, व्हाट आई बिलीव कि आज जिस हिसाब से बाइंग आई है, आप देखो कोई भी इंडेक्स देख लो, गैप डाउन के बाद उसके बाद ओपन इक्वल टू लो कैंडल ही बनी है। हर एक जगह ओपन इक्वल टू लो कैंडल ही बनी है। मार्केट में एक कंटिन्यूस बाइंग आई है, राइट?
तो मिड कैप निफ्टी आप देखो सब में से लोअर लेवल से बाइंग आई है। अगर आप बैंक निफ्टी देखते हो तो लोअर लेवल पे खुल के और फिर एक बाइंग लगातार आई है। देखो ओपन इक्वल टू लो कैंडल है और फिर कंटिन्यूसली इट वेंट अप। सिमिलरली अगर निफ्टी को देखते हैं तो ओपन इक्वल लो कैंडल बनी और उसके बाद ऊपर चला गया। तो अब ये लो ओपन इक्वल लो बिकम्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। मतलब 24,500 इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो ये तो हो गई बात की निफ्टी की। आज लोअर लेवल से गिरने के बाद भी लोअर लेवल से अच्छी खासी बाइक आई है। तो इसके चलते मैंने क्या किया है, अपने रडार पे कुछ एफएनओ के स्टॉक्स रखे हैं, राइट। तो मेनी ऑफ यू लाइक टू ट्रेड इन एफएनओ स्टॉक्स। तो मैंने जो अपने रडार पे स्टॉक्स रखे हैं तो उसमें क्राइटेरिया मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। तो मेरा जो मेन क्राइटेरिया है वो यही है कि मैं इसमें दो तीन चीजें देखती हूँ। आई जस्ट टेल यू व्हाट आर द थ्री थिंग्स दैट आई लुक फॉर। First and foremost, I see the open interest. Then I see the change in open interest. Then I see the total capital deployed today. Then I see the delivery percentage. ये चार चीजें हो गई जो कि डेटा पॉइंट्स है। उसके बाद I check, what is the technical structure. तो टेक्निकल स्ट्रक्चर ये तीनों मैं आपको 5 स्टॉक्स दूंगी और पांचों का मुझे अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी जो स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है वो है एमआरएफ। टायर सेक्टर का स्टॉक है, वन ऑफ द बिगेस्ट एवर स्टॉक इन इंडियन मार्केट। आप इसको देखेंगे तो स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया बन रहा है। जो मेरा फेवरेट स्ट्रक्चर है वो आपको दिख जाएगा बनता हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन रहा है और यहाँ से अब मुझे लगता है कि इसमें एक ब्रेकआउट आने की पॉसिबिलिटी है। आई वुड बी प्लेइंग इट विद सेफ। आप इसको 1,39,400 के ऊपर ले सकते हैं, या पहले अगर आपको अर्ली एंट्री चाहिए तो 1,37,000 या 38,000 के ऊपर ले सकते हैं और ये पॉइंट्स को एंजॉय कर सकते हैं। ऊपर की तरफ मेरे टारगेट्स इसमें रहेंगे 1,40,000, 1,41,000, 1,42,000, 1,43,000, 1,44,000 एंड 1,46,000 मेरा फाइनल टारगेट रहने वाला है एमआरएफ में। आपका होल्डिंग पीरियड रहेगा, आज हम बात कर रहे हैं करीब 13 जून की, तो 1.5 महीने का हम होराइजन लेके चलेंगे। मतलब जुलाई एक्सपायरी तक में हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। थोड़ा हाई वैल्यूड स्टॉक है, बट व्हाट आई मीन टू से हियर कि स्टॉक कितना भी बड़ा हो आपको हमेशा परसेंटेज पे काम करना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है जिसके डेवलपमेंट्स अच्छी हैं इन सारे डेटा पॉइंट्स को कनेक्ट करने के बाद, वो है पीआई इंडस्ट्रीज। पीआई इंडस्ट्रीज को अगर आप देखना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है इसका तरीका कि इसमें आप देखो एक इस तरह से चैनल बन रहा है, राइट। दिस चैनल इज कंटिन्यूसली फॉर्मिंग एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये चैनल जो है एक स्ट्रॉन्ग जोन है और आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी 4,015 के ऊपर आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे सकती है, राइट। नीचे की तरफ आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है 3,800 का। तो 200 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा। तो पहला टारगेट आपका 100 पॉइंट्स का, दूसरा 200 पॉइंट्स का, 300, 400, 500, ये सारे पॉइंट्स आपको आते हुए दिखाई देंगे। और मुझे लगता है कि 4,500 तक, 4,600 तक हम इसमें मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पीआईआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपने आप भी इसको आप लगा के अपना स्टॉप लॉस दे सकते हैं। जो ओपन इक्वल लो कैंडल है वो आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा और ऊपर की तरफ जो पास्ट बैलेंस है उसके ऊपर आप बाय कर सकते हो। टारगेट्स आप देख सकते हो कि 100, 200, 300, 400, 500 पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। 10% तक का मूव 1.5 महीने में देखने को मिल सकता है पीआई इंडस्ट्रीज में। उसके बाद विप्रो है। आईटी सेक्टर में आज काफी कोशिश की थी कि एक रिकवरी दिखा सके। विप्रो हैज बीन रियली डेवलपिंग क्वाइट नाइसली इफ आई अंडरस्टैंड। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं अगर देखना चाहें तो कि यहाँ से एक ये और एक ये, राइट, एंड ये दिस काइंड ऑफ अ पैटर्न इज गेटिंग फॉर्म। मतलब डबल बॉटम लग रहा है और सेकंड बॉटम है वो थोड़ा हायर बॉटम है और द नेक लाइन इज गेटिंग ब्रोकन। तो आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी 263 पे ढूंढ सकते हैं विद योर एक्यूमुलेशन जोन बीइंग समवेयर अराउंड 254। और ऊपर की तरफ आपको टारगेट्स जो आते हुए दिखाई देंगे 270, 275, 280, 285, 290, ये सारे टारगेट आपको विप्रो में आते हुए दिखाई देंगे। एंड वंस अगेन आप होराइजन इज गोइंग टू बी 1.5 मंथ। सो ये मेरा तीसरा स्टॉक था आपके लिए। और चौथा स्टॉक रहने वाला है टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर इज गोइंग टू बी माय फोर्थ स्टॉक, राइट। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इसको आप अपने रडार पे रख सकते हैं क्योंकि इसमें जो है ना डेवलपमेंट्स अच्छे हैं। आप ये जो एक कंसोलिडेशन जोन है इसके ऊपर ही आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी, ये जगह जो है।
तो व्हाट आई अंडरस्टैंड, आप थोड़ा सा अर्ली एंट्री अगर लेना चाहें तो आपको इस तरह से एक अर्ली एंट्री भी मिल सकती है। यहाँ से 2800 के ऊपर आप नहीं, 750 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट आपको 2800 का रहेगा, फिर 2844, 2850 का रहेगा। फिर जैसे ही 2878 क्रॉस होता है आपको 2900, 2950, 3000 के टारगेट्स मिलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 2700 का। 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा। 50, 100, 150, 200 ये पॉइंट्स आपको आते हुए दिख सकते हैं। सो चौथा मेरा स्टॉक था टीवीएस मोटर, और लास्ट स्टॉक जो रहेगा वो रहेगा पेज इंडस्ट्रीज। तो पेज इंडस्ट्रीज को भी आप ध्यान में रखिए, और ये आपको एक अच्छा मूव आने वाले समय में दे सकता है। राइट, थोड़े डेवलपमेंट्स अच्छे हो रहे हैं, अभी आपको दिखेगा नहीं, आपको लगेगा कि ऐसे कि कुछ अजीब से स्ट्रक्चर है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो डेवलपमेंट्स हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि आज ये स्टॉक गैप डाउन खुला, बट जहां से इसने पास में सपोर्ट लिया वहां से सपोर्ट हुए दोबारा बाउंस किया इसने। राइट, तो ये अच्छा लग रहा है, और अगर हम इसको नोटिस करें तो कुछ इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। और अब हमें अपॉर्चुनिटी, बाइंग की अपॉर्चुनिटी इसमें मिलेगी। आई वुड से कि आई विल गो फॉर अ बाय सम अराउंड हियर। यहीं पे हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं 46,335 के ऊपर। पहला टारगेट हमारा रहेगा इसमें 46,930 का, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 47,438 का, और नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा अराउंड 48,000 का। और स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस रहेगा 45,600। लेवल्स आपके सामने बने हुए हैं, आप इनको मार्क कर सकते हैं। और प्लीज, अगर आप मार्केट में आते हैं तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी अपनी ट्रेड की। अ पर्सन हु डिसाइड्स अ ट्रेड इन एडवांस, राइट, एक व्यक्ति जो अपना ट्रेड पहले से डिफाइन करके रखता है, दैट पर्सन विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड। अगर जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक ट्रेड था जो हमने कल आपको दिया था, एशियल ग्रैनिटो, ये ट्रेड था। राइट, अब आप देखो इस स्टॉक में क्या हुआ। हमने कल आपको यहाँ पे बाई दिया था 65 के आसपास, और हमने आपको स्टॉप लॉस दिया था करीब 60 का। राइट, 60 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस दिया था, ये हमारा स्टॉप लॉस था। आज क्या हुआ, ये स्टॉक थोड़ा सा गैप डाउन खुला। आज ये स्टॉक गैप डाउन खुला, यहाँ पे खुला। उसके बाद आपको पता है आपका स्टॉप लॉस ये है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। और गैप डाउन क्यों खुला है? बिकॉज मार्केट गैप डाउन खुला है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल गया, और फिर इसने आपको एक अच्छा शानदार ब्रेकआउट दिया है, और 65 से जाके 68 का हाई लगा है, विच इज रफली अबाउट 5% कम है। तो अगर आप समझदार हो तो आप घबराओगे नहीं इस तरह के ड्रॉप डाउन से। आप रादर यू मे बाय सम मोर क्वांटिटी बाय लुकिंग एट द कैंडलस्टिक पैटर्न व्हिच इज ओपन इक्वल टू लो, और ये प्राइस डेवलपमेंट जो हो रहा है, आप यहाँ पे थोड़ी और क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें जो आप सीख सकते हो स्टॉक मार्केट के बारे में, और एक ऐसी जगह जहाँ पे देयर एग्जिस्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, जहां से आप जितना चाहो पैसा निकाल सकते हो, प्रोवाइडेड यू हैव द स्किल्स। स्किल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट में। बाकी strategies, just all is very, very small. The important thing is that you should have skills, you should have a mindset. It's a biggest, the brain gym that you can say it is. It's a brain game that goes on every second. ब्रेन एंड इमोशनल गेम दैट गोज ऑन। तो आपको अपने आप को इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है स्टॉक मार्केट में, एंड टू रिमेन इन्वेस्टेड, to become profitable, you have to remain invested. So with this, I'll be signing off, and I will see you in the live market tomorrow from 10 to 11. And आपका जो भी कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, I'll try answering all of them. Bye bye and see you in the live market.